नमस्कार, मैं बनेश्वर राज विष्णु अपने YouTube चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बिश्नोई साहब हैं जो पुराने रिटायर्ड मैथ टीचर हैं। इन्होंने 2009 में रिटायरमेंट ली है। दोस्तों, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से वो लगातार अपने ख़ानदान व अपने चमचों को आगे बढ़ाती रही है। उन्होंने प्रतिभाशाली व होनहार लोगों को हर वक्त अनादर किया है, उनको हाशिए पे धकेला है। गांधी परिवार ने अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाया, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को हाशिए पे धकेला। बात नेताओं तक नहीं है, उन्होंने समाज में इंटेलिजेंट व टैलेंटेड लोगों को भी हाशिए पे धकेला। सर उसका एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस की व्यवस्था के भुगत भोगी रहे। इन्होंने लंबे समय तक अपने टैलेंट की वजह से लगातार ये कांग्रेस व उनके सिस्टम के लिए सरदर्द बने हुए थे। इन्होंने अपने समय में उस टाइम मास्टर डिग्री हासिल की, किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बंसीलाल ने अपने बेटे सुरेंद्र सिंह की शादी की, उन्होंने अपने कार्ड में उनका नाम लिखवाया, उसके साथ उन्होंने लिखाया कि सुरेंद्र सिंह बीए पास है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीए पास का कितना महत्व था। किंतु सर उस टाइम भी मास्टर डिग्री पास थे। सर को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मैं अभी आपसे सर की बात करवाता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर, आप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और आपके साथ कांग्रेस ने जो किया, पुराने विपक्ष ने जो किया, वो सबके सामने है। आप कांग्रेस के द्वारा किए गए जा रहे जो देश विरोधी कार्य हैं, समाज विरोधी कार्य हैं, उनको किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी, ये बात तो सही है कि हमारे देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है, लेकिन उस वक्त ही इंडिपेंडेंस के बाद इनको कह दिया था कि भाई इस पार्टी को ख़त्म कर दो, इसका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। लेकिन जो लोग लालची थे, जिन्होंने अपनी कोठियाँ भरनी थी, इस देश को लूटना था, उन्होंने इस पार्टी को ख़त्म नहीं किया। बीच बीच में ऐसी बात नहीं है कि ये सदा वो की वही पार्टी रही। इंदिरा ने भी इसके टुकड़े किए। अब उनकी संतान है, वो भी और ही किस्म की बातें करती है। इंडिया में यहाँ कोई और बातें करते हैं, बाहर जाकर के भारत के खिलाफ बोलते हैं। आज मैं आपको एक बहुत वेरी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, एक मेरी अपने लिए, थोड़ी देश के लिए। इस पार्टी ने नियर अबाउट 70 साल के राज किया, या अबव 60 कह दूँ, अबव 60 वर्षों तक इन्होंने राज किया। लेकिन इस भारत के लोगों को क्या दिया? अपना अपना घर भर लिया इन्होंने। यहाँ के टैलेंट को इन्होंने दबाया। लोगों के पास जो कुछ था वो भी इन्होंने हड़पने की कोशिश की। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि इनके जो राज करने का जितना लंबा टेन्योर है ना, उससे ज़्यादा इन्होंने भारत के लोगों को गरीब कर दिया। इसी वजह से इस बीजेपी सरकार को आकर के नियर अबाउट 80 करोड़ लोगों को राशन कार्ड पे अनाज फ्री देना पड़ रहा है, वो हम ले रहे हैं। अरे जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन की दुकान से फ्री का अनाज ले, इसका मतलब उस देश में लोगों की हड्डियां बाकी है, मांस तो ये खा गए। यस सर। ये ऐसा कहने वाले कि हमने भाई ये कर दिया, वो कर दिया, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ जो ये नेताजी बने फिरते हैं उड्डा वर्गे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई अब बच्चों को तुम्हें पता है नौकरियाँ भी मिली, वो भी खर्ची पर्ची से मिली, यानी इन लोगों के आशीर्वाद से मिली। इन लोगों मीन्स कांग्रेसियों के। इन्होंने जिसको आशीर्वाद दे दिया, चाहे कुछ आता हो, चाहे जैसे हो, जीरो हो, उन लोगों को हीरो बना दिया। और
जो हीरो थे वो जीरो बन गए। ये ऐसी सिचुएशन थी। अब लोग इनके रंग में रंगे हुए नज़र भी आ रहे हैं। कुछ है उनको कोई पता ही नहीं है, वो सोचते पहले वाली व्यवस्था आ जाएगी। पहले वाली व्यवस्था नहीं आएगी। इस सरकार ने ऐसे ऐसे प्रबंध कर दिए हैं कि पहले वाली व्यवस्था नहीं आएगी। अब ये कहते हैं, कई मेरे पास आते हैं, बोले भाई 6,000 रुपये पेंशन हो जाएगी। ये सर। अरे 6,000 रुपये जब खजाना सीटी मारे हुए होगा तो पेंशन कहाँ से आ जाएगी? वो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना में जब इलेक्शन हुए ऐसी घटिया किस्म के बयान इन्होंने दिए रेवड़ी बांटने के, वो सिरे चढ़ नहीं रहे, उन सरकारों के पैर लड़खड़ा रहे हैं। तो इससे सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। अरे भाई यहाँ एक चक्कर और है, नौकरी की तो छोड़ो, नौकरी तो इन्होंने जो हमारा भट्ठा बिठाना था वो बिठा दिया। अब जो की पोस्ट है, यस सर, की पोस्ट पे ऐसे ऐसे लोग चले गए, उनसे तो अच्छे लोग आजकल चपड़ासी भी नहीं लगते। यस सर। अब ऐसा वक्त आ गया, इतने बच्चे एजुकेटेड हैं कि उनको वो D4 की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। जी सर। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो PhD करे हुए हैं। और इनके ज़माने में तो भाई मॉल वाले भी DC बन गए। एक बारी मुझे एक भिवानी का मिल गया। यस सर। वो कहने लगा, बोले इस घर के तो इतने तो IAS बन गए, इतने HCS बन गए। मैंने कहा तो भाई फिर तो इनके घर के बड़े अच्छे हैं, ये तो सारे क्वालिफाइड इनके घर में ही हैं। पर उनको DC साहब को मेरे पास तो ले आओ, मैं यहाँ दांगड़ में रहता हूँ। यस सर। उनसे छोटी छोटी बात पूछ लूँगा, वो भाग जाएंगे। वो कहें कहाँ ले आया तू इसके पास है? क्योंकि यहाँ मेरे गांव वाले ही मेरे को बावड़ा कहते हैं। किसी की हिम्मत होती नहीं मेरे पास आने की, क्योंकि मेरे को आदत है सवाल पूछने की। मैथमेटिक्स का विद्यार्थी हूँ ना। यस सर। तो मैं तो बात तो पूछूंगा। यस सर। वो आती नहीं तो वो खुद डेर तो करते नहीं मेरे पास आने का। वो कहेंगे वहाँ वो बैठा ना, उस पास कोई नहीं जाता। अरे जाएंगे कैसे? हीरो की दुकान पे कोई भीड़ होती है क्या? नो सर। ये तो यहाँ दुकान है हीरो की, भाई यहाँ भीड़ कैसी होगी? तो लेकिन बात ये है कि भाई जब हमें टिकट नहीं मिलेगी, मेरे जैसे और है गढ़ई, यस सर, उनको टिकट कौन दे? इनके तो खत्म नहीं हो रहे। खुद पिताजी चल रहे हैं तो बोले हमारा बेटा CM बनना चाहिए, बेटे के लिए जोर लगा रहे। दीपेंद्र के लिए। हाँ, दीपेंद्र के लिए। जैसे कांग्रेस के राज में बेटे, तुम्हें पता क्या जोर लगाते थे? वो इंटरव्यू आ जाता ना, यस सर, तो पहले बड़े बड़े गांवों से बस चंडीगढ़ चलती थी। यस सर। तो वो अपने पापा को कहते, पापा जी हमें उनको बुलाओ सहायता के लिए, जो आपा ने नौकरी लगाएंगे। यस सर। तो वो कहते भाई वो बोगा धूकड़ और कुल्डा है, उन्होंने भी खेती लेके चलांगे। तो इस तरह के बोगे कुल्डे धूकड़ घड़े ही चंडीगढ़ में इकट्ठे हो जाते थे। वहाँ जगह ही नहीं मिलती थी होटलों में। वहाँ पर तो किसान भवन, पंजाब भवन, यस सर, पंचायत भवन, ये ऐसी जगह रहने की थी, या कुछ PG थे। तो मारे वर्गे जाते तो भाई हम तो किसी को साथ ले जाते नहीं थे, जगह वहाँ मिलनी नहीं। बाहर लान में बैठ के खाना खाते थे, जहाँ कोई UP के, बिहार के स्ट्रीट होटल चलाते थे। यस सर। तो वहाँ हम अपना टाइम पास करते थे। बड़ी बुरी हालत थी। अब इस सरकार ने वो सारी की सारी बसें बंद कर दी। यस सर। वो कहते भाई आदू पर चंडीगढ़, ये तुम्हारा इधर चोपटा चंडीगढ़, यस सर, इलाहाबाद चंडीगढ़, ये तो मेरी लवेगी है। जब यहाँ के नाम लूँ तो ऐसे छोटे छोटे कस्बे, बड़े गांव, उन सारे हरियाणा के गांव से वहाँ पर चंडीगढ़ के लिए बसें जाती थी। अब वो सारी की सारी बसें इस सरकार ने बंद कर दी। तो इससे कोई लोगों को नुकसान थोड़ा है, सवारी नहीं रही, क्योंकि किसी को साथ ले जाना ही नहीं है। सिपारिश खत्म हो गया। हाँ, सारा ही खत्म, खर्ची पर्ची सिस्टम सब खत्म, हर तरह की करप्शन खत्म। अब भाई
आदत पड़ी हुई है ना जिनको, यस सर। वो लोग उसी तरह की बात जरूर करेंगे। जैसे हमारे ये राहुल जी हैं, यस सर। इनको आदत पड़ी है, वोट तो मांगने के लिए आते हैं, हरियाणा में बात करते हैं अदानी अंबानी उनकी, यस सर। क्योंकि वो इनके लड़के हैं। ये कहते हैं कि अगर इंडिया में कोई धनवान है तो भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा, यही होने चाहिए। ये ये हमारा खानदान के होने चाहिए। ये कुण है अपना। अभी मैंने बोला अदानी अंबानी, ये कुण है भाई। यहाँ अदानी अंबानी का तुखे जिक्र करे, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है और इंटरनेशनल लेवल का वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसका यहाँ के जिक्र करना भाई? हम तो खेती बाड़ी करने वाले आदमी है। यहाँ कोई वोट मांगने का तरीका देख ले। यहाँ तो वो टूर करना आ रहा है। आप क्या कह रहे थे सर? ये जो अडानी है, अंबानी है, ये कांग्रेस को फंड देना बंद कर दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत हुआ इनके। आहो, फंड तो देना बंद कर देता है। एक ऐसी वो टाइम आ जाता है जब जिस पार्टी को कोई पूछता ही नहीं उसको फंड कौन देगा है? अब मेरे पास पैसे नहीं, लोगों को पता है इसको टिकट ही नहीं मिलनी, तो मन कोई फंड दे दे के, तो ऐसी पोजीशन इनकी हो रही है। पर क्योंकि इनके पास धन बहुत है पीछे खिंचा हुआ। ये यारे ये जैसो हमारा फरीदाबाद है, मानेसर है, ये गुड़गांव है, वहाँ की कोरियों के सट्टे ज़मीन लेकर के हुड्डा ने इनको दे दी। इन्होंने वो आगे बेच दी। इन्होंने बड़े पैसे कमा रखे हैं। ये तो एक इलेक्शन है अब वाला, ये पता नहीं कितने ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। ओपन जैसे कोई आदमी डिक्लेयर करे ना कि इब क्या भाई ये दीपेंद्र है, यो बनावांगे, ओपन कर, इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग एट द बॉटम। इनके पास सामान है, जिसके पास जिनादी कोठी से दाने उनादे कमड़े भी शाने। ये जो है ना, ये खतरनाक सौदा है। इन पे पैसे बहुत है और अपने लोग बावड़े हो रहे हैं। अरे बता, फतेहाबाद और सरसा इलाका, ये चौधरी देवलाल का इलाका है पुराना। तो यहाँ के तो सभ्य हैं लोग, वोटर। इन्होंने उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है, हरियाणा का सीएम बनाया है। तो हम कोई इतने बावड़े थोड़े ही है कि यहाँ एक वो दीपेंद्र आगे माने या भाषण देगा और हम ताली बजा देंगे, राजी हो गए, सारे वोट उसके हो गए। अरे तेरे खातिर ताली बजा दे मेरी फतेहाबाद ने, इसने सरसे ने के मिलेगा? इनको तो तुम लवई नहीं लगने देते। समझाई बात है? और दोबारा वही गंद खिंडा देंगे, खर्ची पर्ची वाला इनके है दिमाग में, लेकिन खिंडा नहीं सकते। इनका विधायक कह रहा है सर हम घर भरेंगे, खर्ची पर्ची पे नौकरी देंगे। हाँ बोल रहा है वो मेरे को सारा पता है। हरियाणा वालों को पता है, खास करके सरसा और फतेहाबाद को पता है। ये दोनों जिले तो बहुत सियाने हैं। के समझे उन्होंने? उनके पल्ले को नहीं कुछ ही। जो दिल्ली के बार बार है कि नहीं, जितने ये चूचलाकियों से भरे हुए लोग हैं। क्योंकि दिल्ली के बार बार रहना तो आसान नहीं है। ये लोग भोले जरूर हैं लेकिन सियाने हैं उनसे। अब सोचा सियाना वह जो का पैसा कमावे, उनके दिमाग में सियाने हैं जो पैसे कमावे। ये फतेहाबाद सरसा वाले पैसे पूसे के चक्कर में को नहीं, इनका तो भगवान रुखाड़ा है। आगे खेता में पैदावार हुए और बालक अपने घर में पढ़ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। तो देवलाल के टाइम से यह यूनिवर्सिटी बन गई है। पहले तो हमारे यहाँ किसी ने कुछ बना ही नहीं रखा था। अब ये कॉलेज बन गया उसका, अपने मेडिकल का सरसे में। इधर फतेहाबाद में, रसूलपुर में बनने जा रहे हैं, टोहाना में। हमारी जो है सीट है ना 3, इन पे गला घोटू मुकाबला है। यहाँ पर फतेहाबाद की 3 सीटों पे। सरसा वाले में तो मेरे को घूमने का, वहाँ कांग्रेस को तो कोई पूछता ही नहीं सरसा में। यहाँ गला घोटू मुकाबला है, लेकिन गला घोटू में बबली तो मैंने साफ दी किया जीत रहा है। आज मैंने हिसाब कराया भाई इसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। समझाई बात? वो क्लियर हो गया है। अरे ये बाजार को बुना में चालो भाई रैली करांगे कांग्रेस वाले, बाजार वहाँ भट्ठू में करोगे। भट्ठू वाले अभी पहले जैसे बावले को अरे तेरी चक्कर में पड़ जाए,
लोगों ने भाषण करे मैं लुदेसर का था, है लुदेसर का। सर एक ये कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, उसे बताइए कुछ। देखो बीजेपी ने तो ये खत्म करने नहीं, इन्होंने झूठ बोलना है, इनके पल्ले को नहीं कुछ ही। बताओ संविधान खत्म करना भारत का इतना आसान काम है क्या? ये बोल तो देते हैं, इन मैं बार बार वही कह रहा हूँ, इस तरह खर्ची पर्ची से नौकरी लगाना ही आसान को नहीं। तो तुम संविधान खत्म करने की बात करो, कोई संविधान खत्म नहीं कर सकता भारत का। भारत की व्यवस्था ऐसी है, इस देश में बहुत जातियां हैं, गरीब भी है अमीर भी है, वो सब सोच समझ करके उन्होंने, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया हुआ है। ये वैसे नहीं है, ये तो बाल काला खेल समझे। बोले मौका लागे नहीं, ई भाई कौन सी बात बोला, बोले ईब अपने आ बोल दो, ईब आ बोल दो। ये कुछ भी नहीं है सिवाय गरीबी फैलाने के। कांग्रेस का काम क्या है? गरीबों को और गरीब करना, ठीक है, और जिनके पास पैसे हैं उनको भी गरीब करना, यदि वो उनके फेवर में नहीं है तो। फेवर में है तो लूट मिठत मचा ले, है, और नहीं तो भाई तेरी टूटड़ी खाट पे गुद्दड़ बिछा ले। ये आगे नहीं बढ़ने देते, यहाँ बावड़े हो रहे हैं लोग, और गरीब है ना वो तो बिल्कुल ही उसने 1 मिनट में चक्कर में गिर दिए। सर जितने भी ये जाट नेता हुए, इन्होंने जाटों को नौकरी दी, गरीबों दलितों के साथ अपमान किया, उनको आरक्षण का फायदा नहीं पहुंचाया, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं है। जाट के किस जाट को नौकरी देगा? जाट तो बेचारे पढ़ते ही नहीं, ये ई पढ़ने लग गए हैं ना। ये गरीब पढ़ते थे, इनके तो बैकलॉग भरे, और जाट वाला बैकलॉग कौन भरेगा? जाट के बच्चे कभी नहीं पढ़ते, अभी शुरू हुए हैं। इब शुरू होंदे ही आंगे रड़कन लाग गए, इनके ही रड़के। बीजेपी वाला वही नहीं रड़कता, ये तो गैर जिसकी जितनी परसेंटेज है अपने लगो, मेरिट से लगना है। और बात बटे जोड़ जोड़ के, कदे ये अग्निवीर वाली जोड़ है। अरे अग्निवीर अब फौजों में बहुत सियाने आदमियों की जरूरत है, अब वो नहीं लगते आंगा सड़े से, गात में आंगा घना है भाई, फौज के काबिल है लड़का। अब शारीरिक लड़ाई नहीं है, मानसिक लड़ाई है। हाँ, ये बच्चे जाएंगे ना फौज में, इनमें से सियाने छांट के टाप के। अब युद्ध हो रहा है कितने साल से, उसका रसिया का, यूक्रेन का, और वो उधर चल रहा हमस वाला इजराइल का। इनमें सारा ही ड्रोन और मिसाइल ये चल रहे हैं, उनमें शरीर की बता के जरूरत पड़ी, अब दिमाग का खेल है। पहले तकड़े आदमी भर्ती होते थे, अब फौज में इंटेलेक्चुअल्स भर्ती होंगे। तो जो बच्चे चाहे किसी कम्युनिटी के पढ़ेंगे भाई फौज में जाएंगे, समझ आ गई बात है। और कोई बात पूछनी है पूछो। किसान आंदोलन पर बताइए सर। किसान आंदोलन इन्होंने बकागे, ये सारे कांग्रेसी आंदोलन है, चाहे छोरिया खिलाड़ियां का आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो। अरे तू सुन, एक बात है, जिन स्टेट में कांग्रेस का राज है वहां पर एमएसपी है कि पहले ये बता, नहीं है सर। कितने की खरीद कर रही है सरकार? ये तब है, ये जो हरियाणा पंजाब है कि नहीं, ये ऐसी स्टेट हैं दो, यहाँ पर मार्केटिंग बोर्ड के नियम लागू है, और हमारा माल ज़्यादा मंडियों से बिकता है। ये चाहे इन स्टेटा का भट्ठा गोल हो जाए तो वो जो पॉलिटिशियन है ना वो इनके उंगली लगा हुआ है। इसी तरह से हमारा जो है ना ये खिलाड़ी बच्चे, हरियाणा के खिलाड़ी, पहलवान भी है और दूसरे भी हैं। ये खिलाड़ी हरियाणा में जितने हैं उतने और कहीं नहीं है, इसलिए तो हमारे फौज में ज़्यादा थे, क्योंकि हंगा हमारे में ज़्यादा है, शारीरिक ताकत वो हमारी ज़्यादा है। हम हेल्थी पीपल हैं हरियाणा वाले, खुराक अच्छी मिलती है, खाना अच्छा है, आबो हवा अच्छी है। तो जब इतनी फैसिलिटीज़ जिस स्टेट में हो तो वहाँ के जवान तो तकड़े ही होंगे। तो तकड़े, देखो इसके साथ बात बताता, तकड़े के साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, जिसकी बॉडी साउंड है उसका माइंड भी साउंड है।
तो ये बच्चे इनमें घबरानगी की बात है। ये कह दे भाई ये अग्निवीर ले, तो अग्निवीर तो फौज में भर्ती तो इसलिए होते थे ना, साउंड बॉडी थी, यस सर। तो माइंड भी तो साउंड है औरों की अपेक्षा, तो हमारे ही जाने वहाँ तो सिलेक्शन होगी। ये जान करके डिक्लेयर कर रहे हैं कि मारा लांगा दिमाग को नहीं, मारा लांगा दिमाग को नहीं। ये सोचा भाई मारे दिमाग को नहीं तो मारे छोरे ये जो जितने इनके भी दिमाग को नहीं। हरियाणा में तो इतना दिमाग है जिसका तुमने भट्ठा बिठा दिया। एक होती है ब्रेन ड्रेन थ्योरी, यस सर। ब्रेन ड्रेन थ्योरी। भारत का दिमाग नाली में बेकर बाहर मुल्का में चला जाए, अमेरिका, इंग्लैंड। हाँ, वो कोई आज की बात है। वो सारे जितने भी वहाँ पर इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो सारे इंडियंस हैं। आगे बात समझ। वो ब्रेन ड्रेन थ्योरी, वो पानी में बह गया दिमाग भारत का और उधर चला गया। इस बात का तो ये नाम ही नहीं लेते। ये अभी मेरे एकदम नया आइडिया उपजा ना दिमाग में, यस सर। जे आप कई देर और लगावांगे तो इसे उपजेंगे कि तू फुच है ना, समझिए ना। ये राहुल गांधी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। प्रधानमंत्री बनेगा तू, बन जाएगा तो फिर भारत का और जुलूस काटेगा के बाहर दूसरे देशा में जाके। तू तो भाई ताश खेलने वाला, कन्ने बैठने वाला है, ताली बजाने वाला। तेरे को क्या पता इंडिया को कैसे रूल करते। ये जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, और योगी जी है, और हमारे गडकरी है, ये डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, और नहीं वो बहन है हमारी सीतारमण, ये इंटेलिजेंट आदमी है। एक वो हमारा विदेश मंत्री है एस जयशंकर। ये लोग हैं, दीज आर द बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये इंडिया को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। इंडिया से तो बाहर के सारे मुल्क कांपने लग गए। इस राहुल वर्गे हमारे सीएम हो गए, पीएम हो गए, चल गया काम। वाह रे वाह राहुल है, तू हमारा पीएम बन गया तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी बाहर देशा में मजदूरी करने चले जाएंगे। तुम कहते हो ये इस सरकार ने रोक दिया, पलायन नहीं रोका, हम रोकेंगे। तू आवेगा तो मन जाना पड़ेगा। अरे मेरे वर्गे और बहुत है, तो हम चले गए तो इस देश ने कौन चलावेगा। तेरे वर्गे भाई कुछ ही को नहीं। तू तो रोम राम में किते फिरेड़ा है, तने तो राम का ही बेरा को नहीं। अरे तू रोम में फिर के आया है, रोम की सभ्यता, रोम का धर्म, हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानता ही नहीं, राम के बारे में कुछ जानता ही नहीं। फालतू बकवास करे, बोलता है कहीं कहीं कुछ बोलता है। लोग जाने भाई ये जवाहरलाल नेहरू के उनके खानदान में से है कि सियाना होगा। क्या सियाना हो गया, तेरी तो अकल घास चर गई, पता नहीं क्या हो गया तेरे। सर जो पाकिस्तान था उसका प्रधानमंत्री मोदी ने इलाज कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, इस पे आप क्या कहेंगे? अरे पाकिस्तान है ना, वो तो उसका तो हमें वैसे नाम भी नहीं लेना चाहिए, ख़त्म हो रहा देश है। अच्छा, मोदी उसका इलाज नहीं करता ना तो वो हमारे सिर पे चढ़ जाता। यस सर। मोदी जानता है निप द इविल इन द बैड। अपनी बोली में बुरी बात है ना, बिंगी टाट में मारो भड। निप द इविल इन द बड। बड का मतलब काची कुंपड़ फूटे, जदी बुराई ने दाब दो। मोदी जानता है दबाना। पाकिस्तान को पता लग गया कि तेरे हिस्सा रगड़ा लावेगा, नानी याद आ जाएगी। मोदी ने कहा अब पहले वाला भारत नहीं रहा, हम अंदर घुसकर मारेंगे। उनको सारा चानना हो गया, उधर शांति होगी। ये हरियाणा कहे भाई मैं तो राहुल की पार्टी ने वोट देंगा। मन यूं आंगी अकल पर तरस आवे कि रोजाना 1 लाश, कम से कम रोजाना 1 लाश हरियाणा की वहाँ से आती थी, सीमा से। वो वहाँ के उग्रवादी मार देते थे, सर काट के ले जाते थे, सर काट के ले जाते थे। बड़ा गदर मचा रखा था और यहाँ हुआ मचती थी। इस कांग्रेस के पास करने को कुछ था ही नहीं, ये जानते ही नहीं कैसे कंट्रोल करेंगे। ये मोदी ने कंट्रोल कर दिया।
ये छोटा कंट्रोल है के? बहुत बड़ा सर। ये मोदी ने कहा मेक इन इंडिया, ये सर। ये मेक इन इंडिया में जो इतना सामान बन रहा है, हमारी आर्थिक अवस्था सुधरगी और हम सबसे बड़ी थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने जा रहे हैं। ये छोटी बात है? नहीं सर। इन्हें कोई पूछ नहीं आवे तू बता थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी क्या होती है, जवाब दे देगा के? नहीं सर, इनको पता ही नहीं कुछ। पता ही नहीं, जानते ही नहीं यार। और पता नहीं ये लोग महाराड़े इन्हें चुककर बड़े लीडर मान लिए, बोले फलाना आ रहा धिखड़ा आ रहा। तो अपने मुख्यमंत्री ने कहा बोले के आ रहा बहन भाई दोनों पर्यटन वो पर्यटक बन के आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं। भाई इन्हें बेरा तो है ही कौन किसी बात का, गरीबी देखी हुई नहीं है। पर अब ये डर रहे हैं कदे देखनी नहीं पड़ जाए। अगर ये पार्टी यूं आप 2-3 बार और घुमा के बना देंगे ना बीजेपी सरकार, अब बीजेपी की, तो ये इनके दिन इनको देखने पड़ जाएंगे असली जो हम देख रहे हैं। हाँ, वो दिन दूर नहीं जब ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब तो ये हीरो बने फिरते, बता सर। एक ये आम आदमी पार्टी काल की भूतनी मुसाना माद मांगे। भाई आम आदमी पार्टी देखो या कुछ ही एन सच्चाई लोगों के सामने आ जाए नहीं तो ही कौन मानने को नहीं। अब एक चीफ मिनिस्टर है, ये शराब की नीति में अंदर पड़ा है, एक मंत्री अंदर पड़ा, चलो अभी जमानत पर आ गए, फिर भी लोगों के जच्चे को नहीं। लोग जाने भाई यूं ही माँ दे दे है, यूं ही आपा बैठे, आपा ने तो कौन दे है? अरे आपा ने तो कोई माँ कौन दे है? अरे मैं आज से बोल रहा हूँ कि मैं घना ही पुराना बोल रहा हूँ, मैंने माँ तो कौन दिया किसी ने, ठीक है। अरे मैं नौकरी लग गया था ना, तो मेरे अपने ही गुणों से लग गया था, इन दौरे कुछ नहीं था। हाँ, जब हरियाणा में आदमी अवेलेबल नहीं थे ना, जब मेरा नंबर पड़ा था, इन्होंने यूपी वाले भी लगाए, इन्होंने दिल्ली के लगाए, पंजाब के लगाए, राजस्थान के लगाए। राजस्थान और यूपी वाले का तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी होता है, हमारे यहाँ मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश है। चलो दिल्ली वाला पंजाब वाला तो चाल जे हरियाणा में, वो या मास्टर के काबिल ही नहीं थे। इन्होंने इतना भट्ठा गोल कर दिया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं रही, लोगों का विश्वास हट गया। वो कहते सरकारी स्कूल की, सरकारी स्कूल है वहाँ तो पढ़ाते ही नहीं। तो मैं भी पढ़ाता था, तो यार तू तो पढ़ा रहा है, ये बात क्या है? वो लेके बैठ गए। और कुछ इन्होंने ऐसे ही पाली लगा दिए, मोल के सर्टिफिकेट वाले। उड्डा तो पाली लगाने में पहला नंबर है, यो कहे मैं खिलाड़ियों के लिए ये कर दूंगा। खिलाड़ी इसने पीटीआई लगाए, यौतलाम वाले जो मोल के सर्टिफिकेट ले गए थे पाली, और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक ही लड़का लगाया हो अगर हुड्डा साहब ने, तो भाई मन दिखा देते हैं मैं लगाया, मैं सारे छानबीन कर रखी है। जो खिलाड़ियाँ कुलूड़ियों से इसको कोई मतलब नहीं, इसका एक ही मतलब है, इंदिरा का 20 सूत्री कार्यक्रम, इसका 1 सूत्री कार्यक्रम, दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाओ, ये इसकी है। और इसके पल्ले को किमें सर एक ये कह रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम बंद कर देंगे, पोर्टल सिस्टम बंद कर देंगे। अरे ऑनलाइन और पोर्टल सिस्टम क्यों बंद कर देंगे? ये जो जमींदार है ना, मजदूर है, ये जो अनपढ़ तबका है, इसको बरगलाने का काम है। ऑनलाइन सिस्टम से तो घर बैठे लोगों की पेंशन हो रही है, जो भी फैसिलिटी हमें मिलनी है ऑनलाइन सिस्टम से मिल रही है। जब कोई भी कंट्री थर्ड इकोनॉमी बनने को जा रहा है, इसको पता ही नहीं है इंडिया बनने जा रहा है, तो वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। सारी पेमेंट ही ऑनलाइन हो रही है। ये पता नहीं के किस चक्कर का आदमी है, कुछ ये सिर्फ डोका नहीं रहे, जागदा ने पगाने रेडे, अरबा ने सो दो फिरे, और इकने की कोनी है। सर एक ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ये गांव में 5-10 होते थे और गरीब के लोगों को सारे दिन खेतों में पानी लगवाते और कहते कल मेरा तुम्हारा साथ चलूंगा और विधायक जी से काम करवा दूंगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से गरीबों और दलितों को जो शोषण किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे वो जमाना बोला था, उसमें इतनी इनको अक्ल नहीं थी। कोई
थोड़ा बहुत कोई शाना था ना, वो भी लोग डरते थे, क्यों व्यवस्था ऐसी थी। अब वो चीज़ें सारी मिट गई, डरने की कोई ज़रूरत को नहीं। अभी किसी आदमी से नहीं डरना, आपा सारे शेर वर्गे हो गए। अब ये वैसे ही डरते हैं लोग, भाई ये फलाना आ जाएगा, दिखड़ा आ जाएगा, की कौन नहीं आवेगा। पहले छोटे बच्चे को डराते थे ना, बोले बेटा सो जा, आबू आवे, आबू कह दो, आहू कह दो, आबू आवे। ये भी आबू का जमाना गया, आबू आवेगा तो दूध खावेगा। सर आने वाले समय में आप मानते हैं निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी? अरे हरियाणा में तो बन चुकी बीजेपी की सरकार है ना। अब मैं वैसे मैंने मेरा नेता ना खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, फिर भी भाई बोले बिना तो रहे कौन जाए। इन नेताओं से बीजेपी की सरकार नहीं बनती। बीजेपी की सरकार जो केंद्र में बैठे हैं ना, उनसे बनती है। वो अपने घर के बारे में नहीं सोचते, वो गरीबों के बारे में सोचते हैं, मजदूरों के बारे में सोचते हैं, किसान के बारे में सोचते हैं। सारा टाइम उनका वहाँ लग रहा है, नई नई बात आवे, ये जानते ही कौन नहीं। वो देखो बीच में से फैसिलिटी निकालते हैं, भाई ये दे दो, ये दे दो, तो वो चीज़ें ये थोड़े ही जाने। इनके टाइम में तो मेरा एक बारी 5.5 रुपये मुआवजा आया था, एक बारी 5.5 रुपये मुआवजा आया था इन लोगों के राज में। तो के इनकी मैं बड़ाई करूँ है कि इनको मेरी बागड़ी भाषा में कहते हैं ये 500 दिमाग है, ये चालेड़े कारतूस है, इना धोरे की में ही कोनी। सर एक कांग्रेस कह रही है, क्या कांग्रेस की गारंटी पर विश्वास करना चाहिए? घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में कहा गया है। कांग्रेस में है कौन है जिसकी बात पे विश्वास करें? इन्होंने आज तक इस संगठन के इलेक्शन नहीं करा रखे, इलेक्शन नहीं करा रखे। अब ये आपस में बोले फलाना स्टेज पे चढ़ गया तो मैं कौन चढ़ूंगा, फलाना उड़ा आ गया तो मैं कौन नहीं आऊंगा। आपकी मैं दिखाते हैं, गुटबाजी दिखाते हैं। तो इनका विश्वास कैसे करेंगे? इनका यूं ही बेरा कौन, ये कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये भी सही। आहो, अगर ये पार्टी खुदा न खास्ता सरकार बनाने में नाकामयाब रहती है तो इनमें से अधिकतर तो भाग जाएंगे। ये है ही कुछ नहीं, तो इनकी क्या बात करूं बता, के गारंटी की इनकी किसी बात है? सर एक लगातार युवा है, वो नशे की गिरफ्त में है, आपने लंबा जीवन जिया है, इतना अनुभव है, आप क्या कहेंगे? ये वैसे हमारे इन्होंने ये नेताजी फिर है ना बने, कहूँगा मैं, सो कॉल्ड लीडर, ये नाम नहीं हाथ हमारे लीडर्स है ना बड़े वाले कांग्रेस वाले, ये कहते हैं हमने युवाओं को खेल में लगाया और इस बीजेपी पार्टी ने लोगों को नशे में लगा दिया। इस तरह नशे में कोई नहीं लगते। जब 2 नंबर के पैसे आते हैं ना घर में, 2 नंबर के पैसे, तब बच्चा नशे की लत में पड़ जाता है। ये माड़ा है 2 नंबर का, और इनके पास काम ही 2 नंबर का है। तो ये नशा न मिटाने वाले कौन है? ये तो नशा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इनके साथ जो टोल फिर रहा है वही तो नशा बेचने वाला है। मैं यहाँ गांव में बैठा हूँ, बारीकी से देखता हूँ नशा कौन है। नशा वो बेचे है जो कांग्रेस ने वोट देने लग रहे, बता। उनको रोकता हूँ, अरे भाई तुम बेचो नशा और वोट कांग्रेस ने, बोले भाई नहीं जिंदा मजा आई, बताओ कैसे रोकेंगे? अरे ये नशा रोक देंगे? इस नशे ने तो भट्ठा बिठा दिया। ये सारा का सारा 2 नंबर का है। जिन्होंने नौकरी पीछे की है 2 नंबर की सिफारिश से लग गए, उनके बच्चे नशा खर करके खराब हो करके मर रहे हैं। आए महीने एक दो का समाचार आ जाए, मर गया भाई, मर गया, मर गया भाई, मर गया। तो ये कौन मारा है? ये इनने ही सिखाए थे। और
अब तो सियाने हो रहे हैं, जब मरे हैं ना दूसरे ने देखे तब बंद करो भाई, यो काम ठीक हो नहीं, बंद करो भाई, बंद करो करे। लेकिन इन वाले जो आदमी है ना, वो अभी इनको वोट दे रहे, वो भी नशा बेचने का काम कर रहे हैं। को तो एक दो ने पकड़ा आगे दिखा दियो। सर 2014 में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, वो कह रही राम राज्य आ गया। आपको क्या लगता है कि इतना सुशासन है, इतनी अच्छी बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिल रही है, क्या सच में राम राज है? भाई देखो, राम राज तो एक बहुत बड़ी बात होती है, उस रास्ते पर चल रहे हैं। एक दिन में राम राज्य का सपन पूरा नहीं हो सकता। इट इज ए लेंथी प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, इसमें बड़ा समय लगेगा। लेकिन इन्होंने रास्ता अपना रखा है ना, वो ठीक है। अगर ठीक रास्ता अपनाओ, एक बच्चा है रास्ता अपना लिया, भाई मैं तो साइंस के विषय में इनमें होशियार होऊंगा, मेहनत करता है, बारीकियां पकड़ता है, मैथ्स की बारीकियां पकड़ता है, इंग्लिश सीखता है, तो वो बच्चा आगे जाके इंजीनियर भी बन सकता है और मेडिकल वाला डॉक्टर बन सकता है। जब वो कोई सपन लेता है, मेहनत करता है, तभी बनता है, वैसे नहीं बनता जी। इतना आसान काम नहीं है।